थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, होली स्पिरिट धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा तेरे लोगों को तेरी सामर्थ टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। लाइव को आगे शेयर कीजिएगा, जितने भी आगे देखो, है ना। लिबोरा दारी शेरी भी खल रबा रतन में शेर बदरी भी खल रबा। होली स्पिरिट तेरी सामर्थ लोगों को टच करे, जीसस नेम, जीसस नेम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू अब्बा पिता, धन्यवाद 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 यीशु। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद 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 धन्यवाद। सामर्थी पवित्र यहोवा परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। राजा परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, होली स्पिरिट धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, पवित्र आत्मा स्वागत है तेरा, स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा, स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। पी नांदारा लाबा शलले बेबेदारी खाला राबादारा राबादारी खाला राबादाना नामदारी रवि शेले लमा री बाबादारी खाला रबली शेरे बदनी खाला रबाला बदारा बराबदारे बेराबदारे बदनम दरी बिरबली खाला बसमा री खाला रबादारी रवि शिमदारे नदरे बिरबली शनमा रिपादार बखलबा। आगे मैसेज को शेयर करो। हम थोड़ा सा टाइम आपके बीच में हम टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमने पर्सनली प्रे के अंदर भी जाना है, क्योंकि आपको पता कि हम रोजों के अंदर चल रहे हैं ना, उपास के अंदर, फास्टिंग के अंदर चल रहे हैं। लिबारदरी शलबदानमा। आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये 3 दिन की फास्टिंग प्रे है, आपके लिए बरकत लेके आएगी, आपके लिए चिंगाई छुटकारा लेके आएगी। ये 3 दिन की फास्टिंग प्रे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 3 दिन की ये फास्टिंग के अंदर मेरे साथ जुड़े हैं। और याद रखना, ये 3 दिन की फास्टिंग बहुत अद्भुत। और इन 3 दिन की फास्टिंग के अंदर जो मैं आपको एक मेन टॉपिक दे रहा हूँ, मेन टॉपिक ये है कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आज्ञा परमेश्वर की हमने चिंगाई की ओर नहीं देखना। चिंगाई डिलीवरेंस से अलग है। फर्स्ट नंबर हमने देखा पुनर् आज्ञा देखना, हमने दोबारा से आज्ञा पे चलना। हालेलुया। जिस तरह हम नए नए प्रभु के अंदर आए थे तो हम बड़ा ज़्यादा मतलब कि प्रभु के प्रति उत्साह था, हमारे अंदर एक जोश था प्रभु के प्रति। लेकिन अभी क्या, हमारे अंदर वो जोश खत्म हो चुका है। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम दोबारा से एक नई शुरुआत करेंगे। हालेलुया। और ये जो फास्टिंग प्रे है आपको दोबारा से न्यू करेगी, आपकी सोचों को, विचारों को, आपकी आदतों को न्यू करेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप देखोगे जैसे, क्योंकि आप न्यू कैसे करोगे, जब आपको मान लो कि आपको धक्का लगाया जाएगा, वचन से आपको धक्का लगाया जाएगा। और अब जब आपको धक्का लगाया जाएगा तो आप उड़ोगे उकाबों के यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आपने क्या करना है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि आप उठने वाले, आपका घराना उठेगा, याद रखना। क्योंकि हमें दोबारा से क्या करना है, एक स्टैंड लेना है। हालेलुया।
ये चुनाव आपके हाथों में। आपने कोई भी चीज है वो आपको आपने चुनाव करना है, आपने चुनना है। हालेलुया। और आपने क्या चुना? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने एक बात की कि तुम जीवन और मृत्यु किसको चुनना चाहते हो? हालेलुया। और यीशु मसीह ने आपको अपनी इच्छा दी कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम जीवन को चुनो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं जीवन, जीवित रहना हमारे लिए भला है। हालेलुया। तो मान ले कि ये शारीरिक जीवन नहीं, आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं हम। हालेलुया। आप जीवन को चुनो, जीवनकर्ता को चुनो, जीवन उद्धारकर्ता यीशु मसीह को चुनो। हालेलुया। तो मेन हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन के अंदर, मान लो कि बहुत सारे लोग जीवन जी रहे हैं। कोई लोग बड़ी कोई पोस्ट पे कोई नौकरी लग चुका, वो सोचा मैं जी रहा हूं जीवन। तो ये जीवन नहीं है। जीवन वो जीना जो यीशु मसीह के अंदर जीना। हालेलुया। वो असल जीवन है जो यीशु मसीह के अंदर जीवन जीना। हालेलुया। बाहर नहीं। आप वचन से बाहर होकर जीवन नहीं जी सकती। हालेलुया। आप वचन से बाहर होकर जीवन कदाचित भी नहीं जी सकते। हालेलुया। जब तक आप सुनो, मैं बताना चाहता हूं, जो लोग, एक संसारी की बात बताना चाहता हूं, जो बंदा शादीशुदा है, यदि वो अपनी पत्नी से बात भी नहीं करता, अपनी पत्नी से कोई राय भी नहीं करता, मान लो कि किसी बंदे ने यहाँ से कहीं दूर जाना हो, ठीक है, मान लो कि उसने 500 किलोमीटर दूर जाना और वो अपनी पत्नी को बताए ना, अपने कपड़े पैक करे और चल भाग निकले, या चल ठीक है मैं काम पे जा रहा हूँ, और वो अपनी पत्नी से 2-2 महीने बात ना करे, 3-3 महीने बात ना करे, और जब बात करे तो थोड़ी सी करे, हाँ कैसे है, ठीक है मैं बिजी हूँ, बस व्यस्त हूँ, बस बात खत्म। ठीक है, तो वो बंदे कभी सक्सेस नहीं हो सकते। एक संसारी की बात बता रहा हूं आपको कि जो बंदा पति पत्नी है, यदि पति का और पत्नी का रिश्ता मतलब कि सही नहीं है, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकती, कभी कामयाब नहीं हो सकती। हालेलुया। उसी रीति से यदि आप मतलब कि चाहे आप मुझे देख रहे हो, चाहे कोई ऐसा ही जन मुझे देख रहा है, कोई पति पत्नी वाला कोई किसी का मैटर चल रहा है, ठीक है, तो यदि आप थैंक यू जीसस, यदि आप पति पत्नी, आप यदि कोई मुझे पत्नी देख रही है, कोई मुझे पति देख रहा है, यदि आप मतलब कि पति पत्नी के साथ मिलके नहीं चलता, राय मशवरा नहीं करता, तो वो कभी कामयाब, चाहे आप लाख कोशिश कर लो अपने धंधे तोड़ने की, कामयाब कर अपने आप को कामयाब, आप सोच रहे हो मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप अपनी पत्नी के साथ मिलके नहीं चलते। हालेलुया। तो उसी रीति से यदि आप आत्मिक जीवन के अंदर भी अपनी बढ़ोतरी को देखना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो आपको मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के साथ आपको क्या होगा? आपको क्या होगा कि आपको परमेश्वर के वचन के साथ मिलना होगा। हालेलुया। आप चाहते हो कि देखो, आप चाहते हो कि मेरा दर्द चला, जैसे कि भाई आपका मैसेज है, मैं कुछ कमर में दर्द है ना, तो सुनो, आपके दर्द तो आप कैसे हीलिंग पाओगी? हालेलुया। आपको हीलिंग के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि मैं छुटकारा चाहता हूं, तो आप हर रोज ये चीज बोलो, एक चीज बोलो, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। ये नॉर्मल चीज नहीं है। हम कहते हैं यार क्या बोले यार, कोड़े खाने से चंगा हो सकता हूं। हालेलुया। तो आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, आपने क्या करना, फिर से दोबारा एक उठना है और पोजीशन लेनी है, और आपने आज्ञा पे चलना प्रभु की। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे है मतलब कि परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के लोग जो मेरे साथ फास्टिंग में चल रहे हैं, उपवास में चल रहे हैं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, ये उपवास आपके लिए बरकत लेके आ रहा है, अजीबो गरीब बरकत आ रही है आपके जीवन। सुनो, मैं जब भी कुछ कहता हूं तो आत्मा से कहता हूं, ऐसे नहीं कहता हूं। हालेलुया। आत्मा से कहता हूं, मैं ऐसे नहीं कहता। जब मुझे होली स्पिरिट कहता है, पवित्र आत्मा कहता, तभी बोलता हूं, मैं ऐसे नहीं बोलता। हालेलुया। समझे मेरी बात को? जैसे मुझे आत्मा कहता है, क्योंकि खुदा का आत्मा जीवित आत्मा। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आपका कोई बंदा दिक्कत में चल रहा है, बीमारी में चल रहा है, आपका बच्चा कोई बीमारी में चल रहा है, आप बड़े दुखी, बड़े परेशान हो, तो आपने क्या करना है? आप परेशानी को छोड़ के आज एक बार परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर चल के देखो, परमेश्वर का अनुभव करके देखो। हालेलुया। उसे समझ के देखो वो क्या है। हालेलुया। आप चाहते हो कि मैं छूट जाऊं, आप चाहते हो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी ठीक हो जाए, मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरी पत्नी ठीक हो जाए, मेरा माँ बाप ठीक हो जाए। आप चाहते हो अपने जीवन के अंदर बहुत सारी आशीषें, बहुत सारे चेंजेस चाहते हो, तो उसके लिए फर्स्ट नंबर आपको क्या आप चाहते हो? सुनो, आप चाहते हो कि मेरा बेटा ठीक हो जाए,
एक माँ है, मान लो एक माँ चाहती कि मेरी बेटी, सुनो, कभी भी कोई मतलब कि फैमिली के अंदर यदि बेटा बिगड़ता है, यदि बेटी बिगड़ती है, तो सबसे बड़ा एक चीज बताना चाहता हूँ, घर के अंदर ये नहीं हो सकता कि आपकी बेटी बिगड़ रही है और माँ को पता ना हो, बेटा बिगड़ रहा है माँ को पता ना हो। मैं कहता भाई साहब 100% पता होगा, 100% माँ को। बाप को नहीं पता होगा तो माँ को पता होगा। हालेलुया। तो आपने क्या करना, आपने उसे शय नहीं देनी। मान लो कि किसी आप अपने बेटे के लिए, एक माँ अपने बेटे के लिए बड़ा तड़फ रही है, बड़ा तड़फ रही है कि जी मैं मेरे बेटे के लिए तड़फ रही हूँ, मेरी बेटा ठीक हो जाए या मेरी बेटी ठीक हो जाए, तो माँ ने क्या करना है, माँ ने प्रार्थना करनी। हालेलुया। आप मुझे एक माँ देख रहे हो तो आप अपनी बेटी के लिए उपवास रखो परमेश्वर के सामने, जीवित परमेश्वर के सामने, जीवित परमेश्वर के सामने उपवास रखो कि परमेश्वर मैं तेरी आज्ञा पे अड़ चुकी हूँ, खड़ चुकी हूँ, मैं फैसला ले चुकी हूँ कि मैं मेरी बेटी के लिए फास्टिंग रख रही हूँ, उपवास रख रही हूँ। मैं 3 दिन तक कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, मैं तेरी प्रार्थना करूंगी बराबर। आमीन। और आप देखोगे छुटकारे को, आप देखोगे चिंगाई को, आप देखोगे उस बड़ी डिलीवरेंस को। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाते हो। हालेलुया। जब आप एक निर्णय ले लेते हो। हालेलुया। आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर बड़ी दिक्कत चल रही है, तो आप उस दिक्कत को, मैं बता दूं, बोल के नहीं समझा सकते। आपको कोई मान जा नहीं मानेगा, आप उसके लिए बैठ जाओ, रोजों में उपास में बैठ जाओ। हालेलुया। हर चीज का तोड़ है उपास के अंदर, हर चीज का तोड़ है जब आप उपास रखते हो, जब आप प्रार्थना के अंदर, उपास के अंदर, वचन के अंदर बैठ जाते हो। हालेलुया। हर चीज का तोड़ है, हर बंधन टूट जाता है जब आप उपास रखते हो। हर बंधन, हर बीमारी की जड़, उसका कीटाणु, जो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु, वो भी खत्म हो जाते हैं जब आप उपास रखते हो। हालेलुया। कीटाणु खत्म हो जाते हैं शैतान के, उसकी सारी सोचें निकम्मी हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए जो आज निर्णय ले रहे हैं कि खुदावंद चाहे कुछ भी, मैं ज्यादा से ज्यादा उपास के अंदर जीवन व्यतीत करूंगा, वचन के अंदर जीवन व्यतीत करूंगा। हालेलुया। मैं बता रहा हूं सच्ची, दुनियादारी का प्यार, दुनियादारी की मतलब कि रिश्ते, जो दुनियादारी के रिश्ते हैं ना, जो दुनिया के रिश्ते हैं, वो मेरे प्रियो अधूरे हैं। वो आपके साथ तब तक हैं जब तक आपके पास पैसा है या जब तक आप जीवित हो। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, और प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यदि आप सुनो, आपको एक चीज बता रहा हूं, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि, बहुत सारे लोग सोचते हैं चल कोई नहीं यार, चल रहा है, जैसे हमारा चप्पू चल रहा है, ठीक है, हमारा कालू राम खुश है, तो कालू राम तो खुश है। यदि आप प्रार्थना नहीं करते, यदि आप उपास नहीं रखते, आपका कालू राम खुश है, क्योंकि आप नहीं जानते क्या बर्बाद होते जा रहे हो। हालेलुया। आप नहीं जानते कि आप सुनो, मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, जब एक बंदा पाप में गिरता है, व्यभिचार एक ऐसा पाप है। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को मुझे देख के हैरानगी होती है कि उनके बच्चे, अरे बड़े बड़े शादीशुदा उनके बच्चे, वो फिर भी पाप के अंदर, पाप मतलब गलत रिलेशन के अंदर। हालेलुया। पति अलग रिलेशन में जा रहा है, पत्नी अलग किसी के साथ रिलेशन में जा रही है। हालेलुया। ऐसे से पाप पड़े हैं, और ये उनको ये नॉर्मल लगती बात कि यार चल ठीक है यार, हमारा तो चल रहा काम यार, बढ़िया यार, बस क्या करें यार, जिस्म की भूख है यार, क्या करें यार, मेरा पति नहीं मानता, पति कहता मेरी पत्नी नहीं मानती, वो कहता ऐसे वैसे। लेकिन एक याद रखना, ये एक ऐसा पाप है, ऐसा पाप है व्यभिचार, जो आपकी, मैं कहना, पीढ़ी खत्म कर देगा, पीढ़ी खत्म, आपका नाम खत्म कर देगा। व्यभिचार ऐसा पाप है। हालेलुया। तो इसलिए कह रहा हूं, अपने आप को उपास और रोजों के अंदर रखो, उपास के अंदर रखो अपने आप को। हालेलुया। कि आप जब उपास रखते हो, सुनो, मान लो कि आपके इस उंगली पे चोट लग जाए तो आपका पूरा बदन दर्द करेगा ना। तो सोचो, यदि आपने इससे कवर कर लिया तो आपकी पूरी बॉडी आराम पाएगी। तो इसी रीति जब आप फास्टिंग रखते हो, जब आप अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने कारोबार के लिए जब आप फास्टिंग प्रे रखते हो, तो क्या करता है, फास्टिंग प्रे उसे कवर करती है, रिकवरिंग करना स्टार्टअप हो जाती है, उस चीज को रिकवर कर लेती है। और जब उसे रिकवर कर लेती वो, तो तब क्या होता है कि जब आप उसे रिकवर कर लेते हैं, फास्टिंग उसे रिकवर कर लेती है, और रिकवरिंग के बाद में आपके ऊपर शैतान हमला नहीं कर सकता। हालेलुया।
और एक दो बार से नहीं होगा। आप कह दो यार मैंने 2 बार फास्टिंग रखे थे, मैंने 3 बार रखे थे। आपको रेगुलर करना होगा, रेगुलर आपको एक सर्कल बनाना होगा। जब आपका एक बड़ा सर्कल बन गया, एक बड़ा, फिर आपको वो टच नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको एक बड़ा सर्कल बनाना होगा यदि आप चाहते हो छुटकारे को, यदि आप चाहते हो अपने घर के अंदर डिलीवरेंस को, यदि आप चाहते हो आप अपने बिजनेस के अंदर चाहते हो तरक्की, आप चाहते हो कि मैं चमकूं, तो आपको एक सर्कल बनाना होगा प्रार्थना का। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता प्रार्थना करने का, वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, मुझे प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। हालेलुया। मुझे उपवास रखने का टाइम नहीं मिलता। तो आप कहां जाते हो मेरे भाई? कहां पे टाइम बिताते हो आप? यदि आपके पास वक्त नहीं है तो आप किधर वक्त व्यतीत करते हो? कहीं तो आप अपने, एक मीटिंग थी, काफ़ी दफ़ा की बात है, तो हम एक मीटिंग के अंदर गए, तो उस मीटिंग के अंदर हमें एक सवाल किया गया। तो उस मीटिंग के अंदर सवाल ये किया क्या कि भाई साहब आपके पास वक्त है? तो बोले नहीं है। तो बोले पैसा है? तो बोले नहीं है। तो बोले ना आपके पास वक्त है, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास पैसा, तो आप करते क्या हो? कौन सी जॉब लगे हो? ना तो आप फ्री हो और ना आपके पास कुछ। या तो आप कहते हैं कि बड़े लंबा आप एक बिजनेसमैन हो, आप बड़े काम पे लगे हो, है ना, और आपको यार मतलब कि फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन आपके पास वक्त भी नहीं है, ठीक है, और पैसा भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा धंधा लग चुकी हो आप? हालेलुया। तो आपने इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यदि आप कह रहे हो कि यार मैं काम भी करता हूँ लेकिन यार फिर भी मेरे पास कुछ प्राप्त नहीं होता ना, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दो आप। हालेलुया। तो आपको क्या करना, यदि आप सुनो, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहते हो, हालेलुया, आप चाहते हो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मतलब कि आते हैं, पर्सन आते हैं कि पास्टर जी हम जब बोते हैं ना, जब बोते हैं, गेहूं बो देते हैं या खेत के अंदर, तो जब उगने लगता तब हमें बड़ा, हमारा दिल खुश होता कि हमने बहुत, यार बहुत कुछ है। जब बोते हैं, मेरे पास ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे बताते हैं, पर्सनली बताते हैं, ठीक है, कि पास्टर जी जब हमने बोया तब एकदम से बड़ा हमें लग रहा कि बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुआ और जब हमने काटा, हमने जहाँ पे हमने सोचा था यहाँ पे यार जी हमने 1 क्विंटल बोया तो हमने 10 क्विंटल काटेंगे, लेकिन बताते कि ये 1 क्विंटल भी पूरा नहीं काट पाते। हालेलुया। तो आपने क्या करना, यदि आप अपनी फसल के अंदर आप चाहते हो कि यार हम एक तरक्की, एक बड़ी पोजीशन, एक हाई लेवल लें, तो आप यदि चाहते हो अपने गेहूं के अंदर, आप अपनी फसल के अंदर आशीष चाहते हो, तो यदि आप अपनी फसल के अंदर से परमेश्वर को भाग नहीं देते, 10% नहीं देते, अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, आपने 10,000 के अंदर से 1,000 रुपये बनता बिल, मतलब बिल सॉरी क्या 10% बनता। हालेलुया। और आप नहीं देते हो, आप क्या करते हो, कभी दे दिया कभी नहीं दिया, लेकिन शैतान जब आपसे एकदम से 5,000 का घोटाला कर जाता, आप बीमार पड़ जाते हो, आप परेशानी में, आपको चोरी हो जाते हैं या आपका नुकसान है, जब तब भी झेलते हो ना। हालेलुया। तो आप यदि अपने कारोबार के अंदर आप चाहते हो कि मैं मेरे बिजनेस के अंदर मतलब कामयाब हूं, तो आप बिजनेस के अंदर तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप बोने वाली नहीं होगी। हालेलुया। यदि आपका अच्छा बिजनेस, मान लो कि आपका अच्छा बिजनेस चल रहा है, आप एक महीने के मतलब 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, हालेलुया, तो आपको चर्च के अंदर पार्टनरशिप लेनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आप पार्टनरशिप लेके देखो, आप और ग्रोथ करोगे अपने बिजनेस के अंदर। हालेलुया। आप और ग्रोथ, आप देखोगे आपकी एक शॉप है, आपकी 10 शॉपें हो जाएंगी भाई साहब। हालेलुया। आप देखो सरी, पार्टनरशिप तो लेके देखो। आप चाहते हो कि खुदावंद मुझे हील करे, लेकिन आप खुदावंद वाले काम तो लेना ही नहीं चाहते, आप चिंगाई चाहते हो, लेकिन आप परमेश्वर वाले कामों को लेना ही नहीं चाहते, हिस्सा लेना ही नहीं चाहते। चर्च के अंदर कोई आपका कोई हिस्सा नहीं है। हालेलुया। मैंने देखा बहुत लोग 15-15 साल से प्रभु के अंदर है, यीशु मसीह को मान रहे हैं, लेकिन उनके अंदर 1% भी प्रभु वाला काम नहीं है। जब उन्हें चर्च के प्रति बोल दिया जाए कि यार चर्च के अंदर मतलब कि हम कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना चाहते, तो पीछे कहीं हमें ना कह दें, और जब उन्हें कह दें जी हाँ कुछ हमने करना है, तो कहाँ चल सोच के बताएंगे, हाँ कर देंगे, हाँ हम सोचेंगे जी काम धंधा करते हैं जी, गरीब बंदे हैं जी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने गरीबी देख के आपको नहीं चुना, परमेश्वर ने, हालेलुया, अमीर देख के नहीं चुना उसने आपको, हालेलुया, उसने ये देख के चुना कि तू मेरा जन है। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए आप चाहते हो अपने कारोबार के अंदर तरक्की देखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बोने वाला होगा। हालेलुया। बोने वाला बनना होगा। जैसे कि आप अब फास्टिंग रख रहे, कई लोग क्या करते हैं, फास्टिंग भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हो, वचन भी पढ़ते, लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो बोते नहीं है।
अपना दान नहीं निकालते, अपना बीज नहीं निकालते। और बीज भी आपने उपजाऊ भूमि के अंदर बोना है। आमीन। जब आप उपजाऊ भूमि के अंदर बीज बोगे तब आप ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और जब तक आप बोओगे नहीं तब तक आप काटोगे नहीं। हालेलुया। तो इसलिए आप बोना स्टार्टअप करो परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया। आप अपने सुनो, आप एक्स्ट्रा में बोना सीखो, एडवांस में बोना सीखो। आप बड़े बढ़िया आपका कारोबार चल रहा है। कई लोग मुझे बताते हैं जी कि हमारा कारोबार महीना सही रहता है लेकिन फिर ठप हो जाता है, या 1 साल सही रहा। कई लोग कहते जी जब हम प्रभु के अंदर आए थे तब हम बड़े ब्लेस थे लेकिन अब हम फेल हो चुके हैं। कई लोग ये कहते जी हम जब प्रभु में नहीं थे तब हम बड़े ब्लेस थे लेकिन अब हम फेल हो चुके हैं। कई लोग ऐसे कहते हैं, कहते जब हम प्रभु में नहीं थे तब मैं बहुत ब्लेस था, बड़ा आशीषित था, लेकिन अब प्रभु के अंदर आके मैं फेल हो गया। भाई साहब, यीशु ने तुझे फेल होने के लिए नहीं चुना, यीशु मसीह ने तुझे कामयाब होने के लिए चुना है। यीशु मसीह ने तेरे लेवल को ऊपर उठाने के लिए। वो बाइबल कहती है वो दरिद्रों को चुनता, वो कमजोरों को चुनता बलवंत होने के लिए। ये उसका वचन है। वो जो नीचे गिरे होते हैं उनको उठाता है। हालेलुया। तो यदि आप नीचे गिरे पड़े यीशु मसीह के अंदर आए बाद भी, तो ये आपकी कमी है, आपकी बेवकूफ़ी है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिस बंदे के लिए मैंने प्रार्थना की। हालेलुया। वो बंदा पाप में गिर गया, मैंने उसके लिए प्रार्थना की, बंदा खड़ा हुआ। हालेलुया। और दूसरे तीसरे दिन इतना ज़्यादा मैंने उसे मेरी हर बात बता दी। और मैंने कहा यार चक, यार तू मेरा हैंकी चक, अनाउंटिंग है इसके अंदर, चक तू मेरे हैंकी को इस्तेमाल कर। तो दूसरे दिन ही मुझे फ़ोन करके बोला पास्टर जी मैंने उसका नाम बता दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने कहा यार कल तो तू यार ऐसे गिरा पड़ा था और मैंने तेरे लिए प्रार्थना की, आज तो भविष्यवाणियाँ कर रहा है लोगों के लिए। तो मुझे उसने बताया कि पास्टर जी मैं बात कर रहा था, मैंने उसकी बहन का नाम बता दिया, उसकी माँ का बता दिया, उसके ताऊ का बता दिया, चाचा का बता दिया। मैंने कहा बड़ा बंदा तगड़ा यार तूने सबका नाम बता दिया, मैं कहाँ जाऊँगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम चला, 10-15 दिन चले, फिर पाप में गिर गया। क्यों गिर गया? फुकरा था वो। मैं उसे फुकरा कहूँगा ऐसे बंदे को, है ना। तो फुकरा था बंदा, पाप में गिर गया। अब वो बंदा गिरा पड़ा है, कोई नहीं उठा रहा। अब मैं भी नहीं उठा रहा उसे। मुझे परमेश्वर का तुमने स्पष्ट मना कर दिया, मत ध्यान दे उस पर, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर कई बार कई लोगों को उसके मन पे छोड़ देता है, उसके मन के ऊपर छोड़ देता है। हालेलुया। तो आपको एक चीज बता रहा हूँ, यदि आप उठना चाहते हो, एक आपको बहुत एक गहरा और भेद बता रहा हूँ। यदि आप उठना चाहते हो तो आप एक चीज बोल सकते हो कि परमेश्वर पिता जो तेरे दास के ऊपर अभिषेक है, वो अभिषेक हमारे जीवन में काम करे, वो हमें ऊपर उठाए। आमीन। हालेलुया। जब आप ये चीज बोल के उठोगे, राइट नो देखोगे, आपको लोग देखेंगे और आपको क्या बात है। आमीन। हालेलुया। आपको ये भेद बता रहा हूं। यदि आप उठना चाहते हो, आज ही आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप कह देना कि प्रभु जो तेरे दास के ऊपर अभिषेक का जो मस्सा है, वो अभिषेक मेरे जीवन में काम करे। आमीन। और आप देखोगे इस चीज को। आपने कहना प्रभु जो तेरे दास के ऊपर मस्सा अभिषेक है, वो मुझे उठाए, मेरे कारोबार के अंदर मुझे उठाए, मेरी स्टडी के अंदर मुझे उठाए, मेरे घराने के अंदर मुझे उठाए। आमीन। तो आपको वो अभिषेक उठाएगा। आमीन। और आप देखोगे। हालेलुया। आप मांग सकते हो, अनॉइंटिंग को ले सकते हो। आप कह सकते हो प्रभु जो तेरे दास पे अभिषेक है, तेरे दासी के ऊपर, जो मेरी वाइफ के ऊपर अभिषेक है, हम दोनों के ऊपर अभिषेक है सेवकाई का, गिरते को उठाने का। आप बोल सकते हो प्रभु तेरे दास पे, तेरी दासी पे जो अभिषेक है वो हमारे जीवन में। आप यदि पति पत्नी हो तो आप कह सकते हो कि प्रभु जो तेरे दास पे, तेरी दासी पे अभिषेक है, वो अभिषेक मेरे पति के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर काम करे। ऐसे बोल सकते हो आप। आमीन। और आप देखोगे। हालेलुया। आप अपनी ग्रोथ देखोगे। आप कह सकते हो परमेश्वर पिता तेरे दास के ऊपर जो मस्सा अभिषेक है, जिस तेरे दास को तो इस्तेमाल करता है, मेरे घराने को भी इस्तेमाल कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप देखोगे। हम बोलते हैं खुदा के अंदर, इसलिए हम सक्सेस हैं, इसीलिए हम मस्से के अंदर चल रहे हैं। आमीन। तो जब आप इस अनॉइंटिंग को मांगोगे, सचमुच ये अनॉइंटिंग आपको सेम नहीं रहने देगी। हालेलुया। आपको एक चीज और बता दूं, जब आपके ऊपर ये अनॉइंटिंग आएगी तो आप अपने आप को रोकना मत खुदा के कामों के लिए। पवित्र, जब बंदा कोई पाप में गिर जाता है ना, तब परमेश्वर की आत्मा की एक आवाज आती है उसके पास, भी चल खड़ा हो जा। हालेलुया। एक आवाज आती है उसके पास, लेकिन वो पहचाननी होती है। तो इसलिए जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा, जब ये टच आपको मिलेगा,
आपने उस टच को ले सकते हो आप। हालेलुया। आपको शायद नहीं पता होगा, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं, कई नॉर्मल लेते होंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। आपको पता भी नहीं मैं कब आपके लिए, कई बार तो मैं अभी मैंने जैसे आपको बताया कि 3 दिन की फास्टिंग में जा रही हूं, कभी कभार तो मैं बताता भी नहीं मैं आपके लिए फास्टिंग में जाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप लोगों की ग्रोथ हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग बुद्धिमान हो, समझदार हो। हालेलुया। कि शैतान आपको भरमा ना सके, कि आपके घराने का कोई बंदा डिप्रेशन के अंदर चल के सुसाइड ना कर ले। मैं आपके लिए जागता हूं और परमेश्वर गवाह इस चीज का। हालेलुया। आप यदि सक्सेस हो, मैं सच कह रहा हूं, शमूएल भविष्यवक्ता ने शाऊल से कहा कि हाय मेरे लिए यदि मैं तेरे लिए प्रार्थना ना करूं। शमूएल ने बोला शाऊल के प्रति कि मैं ये नहीं हो सकता कि मैं तेरे लिए प्रार्थना ना करूं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो आपने क्या करना है, आप उस अभिषेक को जब आपके अंदर अभिषेक है तो आपने अपने आप को रोकना नहीं है, क्योंकि वो अभिषेक आपको प्रार्थना के अंदर लेके जाएगा, वो अभिषेक आपको बोने के अंदर मजबूत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट नंबर आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा बोने के अंदर नंबर 1 रहो। हालेलुया। आप यदि बोने वाले नहीं हो तो आप कभी यदि आप बीज नहीं बोने वाले तो आप अपने आप को मसीह मत कहना, मैं सच कह रहा हूं आपको। हालेलुया। मसीहत वो है जो दूसरों की हेल्प करता है। हालेलुया। यदि आप बोने वाले नहीं हो तो आप मत कहना कि जी मैं मेरी प्रभु सुनता है। प्रभु नहीं सुनता आपकी, क्योंकि बोना भी बाइबल के अंदर, यदि आप परमेश्वर के नहीं सुनते तो परमेश्वर आपकी कैसे सुनेगा। हाँ। हालेलुया। वचन में लिखा तू बो। आप यदि बोने वाले नहीं हो तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनता, मैं लिख के कह रहा हूं आपको। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है हे प्रभु कहने वाले मुझे प्रसन्न नहीं है, मुझे वो प्रसन्न है जो मेरी बात को मानते हैं। हालेलुया। तो बाइबल का वर्ष है ये, पढ़ लेना। मत्ती 7 अध्याय उसकी 21 नंबर आयत में लिखा है। तो यदि आप बोने वाले नहीं हो, फर्स्ट नंबर, और यदि आप कह रहे हो जी मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं बड़ी प्रार्थना करती हूं, प्रार्थना करता हूं, आप चर्च नहीं जा रहे, तो आप अपने आप को मसीह मत कहना। हालेलुया। यदि आप बड़े लंबे टाइम से प्रभु के अंदर चल रहे हो, आपके जी मैं यीशु मसीह को मानने वाला हूं, और आप सालों साल से प्रभु भोज ही नहीं ले रहे, तो आप अपने को मसीह मत कहना। हालेलुया। मैं उन लोगों की कर रहा हूं जो ओवर एक्टिंग करते हैं, उनके प्रति कह रहा हूं। कई लोग ओवर एक्टिंग भी करते हैं दिखाने के लिए। मैंने एक बार बताया था कि ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग आप जानते हो ऐसे लोगों को जो ओवर एक्टिंग करते हैं। ओवर एक्टिंग मतलब, एक बार मैंने एक स्पीच दी थी कि यदि आप पूरी सब्जी बना लो और उसके अंदर नमक ना डालो तो कैसा मुझे लगेगा आपको, मजाक। और यदि आपको सब्जी बना लो और आपने 1 किलो सब्जी बनाई और उसके अंदर आधा किलो नमक डाल दो तो कैसा लगेगा आपको। तो वो ओवर हो जाएगा, तो वो आपके काम नहीं आएगी सब्जी, और ना उसे अपसेट कर पाओगे। तो इसी रीति कई लोग ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो ओवर एक्टिंग वालों से परमेश्वर खुश नहीं होता। ओवर एक्टिंग वालों को वचन में लिखा ठट्ठा करने वालों से वह ठट्ठा करता है। तो ओवर एक्टिंग जो करते हैं और वो लोगों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आपको बता रहा हूं, आपने क्या करना, अपने आप को वचन के दायरे में रखो। ठीक है। यदि आप बोने वाले नहीं हो तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे कि हम सुसमाचार सुनाते हैं, आप जब बोते हो सुसमाचार बढ़ता है। हालेलुया। जो लोग अपना बीज, अपना दान बोते हैं, सुसमाचार काम बढ़ता है। हालेलुया। एक दफा मैंने एक बंदे से कहा, मैंने बोला पास्टर जी मैं कैसे बढ़ूं। मैंने बोला आप यूं करना, आप बाइबल खरीद के दे दो हमें। हालेलुया। खरीदने को मैं भी खरीद सकता हूँ। बोला कैसे मैं सक्सेस हूँ। मैंने कहा आपके 3000 लगेंगे भाई साहब, 3000 की 10 बाइबल आएगी। तो मैंने कहा आप 10 बाइबल खरीद के दे दो, तो आप देखना अगले साल अपनी आमदनी देखना, अपने खेत के अंदर फसल देखना। बोला कैसे। मैंने कहा एक बाइबल के जरिए यदि एक बंदा बचता है और वो कितनी रूहें बचाता है और कितना आपको प्रॉफिट आएगा। हालेलुया। कितना आपको धन्यवाद आएगा, कितने आप आशीषित होंगे। हालेलुया। मेरे पास मेरी बाइबल है।
हालेलुया। आपको मैं बाइबल दिखा रहा हूँ, ये मेरी बाइबल देखो गौर से, ये देखो, ये देखो, ऐसे देखो, ये मेरी बाइबल जब मैं यीशु मसीह के अंदर आया तब से मुझे 120 रुपए की बाइबल गिफ्ट दी थी, दान दी थी। और जब मुझे बाइबल दी गई तो मैं हैरान, मैंने कहा यार इतनी महंगी, क्योंकि मैंने कभी ली नहीं थी इतनी महंगी बुक है। मैंने कहा मुझे संजीव के बारे में पता था, जो 5वीं 6ठी कक्षा के अंदर संजीव मिलती थी वो आती थी 250-300 रुपये की आती। मैंने कहा यार कितनी को महंगी हो गई यार ये, ठीक है। मैंने कहा मुझे फ्री में दे दी, लेकिन 120 रुपये की किसी मतलब ने मुझे दान की थी। और जब दान की तो आज इसके ज़रिए मैं लाखों हज़ारों लोगों को बचा रहा हूँ। हालेलुया। तो सोचो जिस बंदे ने 120 रुपये दिला के मुझे दिलाई थी, आज कितने लोग बच चुके हैं। तो आप यदि ऐसा कुछ लेते हो, भाग लेते हो, बीज बोना भी, मैं चर्च में कुछ डिफरेंट करूंगा, मैं सुसमाचार के लिए पेज बनवाना चाहता हूँ। जैसे कि आप कह सकते, आप अपने मन में सोच सकते हो, जैसे कि अभी मैंने एक पेज बनवाना, मैंने वो पेज ये है कि मैंने प्रार्थना का पेज बनवाना भी, एक बंदा प्रार्थना कैसे करे। तो आप हिस्सा ले सकते हो भी, हाँ पास्टर जी मैं 1000 पेज के पैसे दे रहा हूँ, आपको 1000 रुपये बोल रहा हूँ स्पेशल, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सुसमाचार का काम करो। हालेलुया। तो वो पैसा मैं नहीं रखूंगा, वो मैं आपका पैसा सुसमाचार में वो उस बुक के अंदर यूज करूंगा, और जब मैं बांटूंगा तो आप देखोगे आशीष को। आमीन। हालेलुया। आप ले सकते हो कि पास्टर जी मैं 5 बाइबल के लिए पैसा बोल रहा हूं, आप 5 बाइबल लेके लोगों को दो, और मैं कह रहा हूं आप बड़ी बरकत को देखोगे। आमीन। हालेलुया। आप ले सकते हो ऐसे भाग, ऐसा बो सकते हो बीज। हालेलुया। आप कोई भी हिस्सा ले सकते हो। हालेलुया। पास्टर जी मैं 1 बाइबल के लिए पैसे बोल रहा हूं कि आप 1 बाइबल किसी को दे दीजिएगा। आमीन। और आप देखना 1 बाइबल कितनी 250-300 रुपए की आती है, आप ऐसी खर्च कर देते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो आप देखोगे ब्लेसिंग को खुलते हुए अपने लिए, बरकत को खुलते हुए देखोगे अपने लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए आपने रेडी रहना खुदा के कामों के लिए, बोने के लिए। खुदावंद यीशु आपको आशीष और बरकत देंगे और ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में। बने रहना जीवित परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। हालेलुया। हम 3 दिन ऐसे ही चलेंगे फास्टिंग प्रे में। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि आज हम जैसे कि 9 बजे से लेके 2 बजे तक प्रार्थना करेंगे, नाइट 9 बजे से लेके 2 बजे तक नाइट प्रे करेंगे, और वो ऑफलाइन प्रे होगी। लेकिन जो भी उस ऑफलाइन के अंदर भी रहना चाहिए तो रह सकते हो आप। हालेलुया। और रहोगे वो सामर्थ्य स्पर्श आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, मेरे लिए तो करूंगा। 9 बजे हम प्रार्थना में जाएंगे, 9 से 2 बजे तक मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और ऑफलाइन करूंगा मैं। और आपको भी इस प्रार्थना में याद रखूंगा। आप जुड़ सकते हो इस प्रार्थना में, आप अपने रूम के, अपने घर के अंदर आप रिसीव कर सकते हो। खुदावंद तेरा दास हमारे लिए जाग रहा है, तेरा दास हमारे लिए प्रार्थना कर, उस मस्से को लेते हैं। आमीन। और मैं राइट नो कह रहा हूं, आप जब उस मस्से को आप बोलोगे आपको स्पर्श मिलेगा। आमीन। आपको टच मिलेगा, आपको एक टच, क्या आपके अंदर एक ताकत आएगी प्रार्थना की, वचन की, प्रभु के अंदर चलने के। आप फैसले, कल्डी फैसले, आप मतलब कि कल्डी कह सकते हैं, मतलब कि निर्णय लेंगे आप, स्ट्रांग निर्णय लेंगे आप, फैसला लोगे आप कि प्रभु मैं चलूंगा तेरे अंदर कैसी वो। हालेलुया। हालेलुया। तो आप उसके अंदर आप जरूर शामिल होना। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देंगे। आमीन। और कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी आप मुझे मैसेज दे सकते हो। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये बता रहा हूँ कि आप इन प्रे के अंदर आप देखोगे जो अनमैरिड है उनकी शादी करवा देंगे हम। हालेलुया। इस प्रे से। हालेलुया। और जिनकी शादी हो चुकी है और उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, वो झगड़े मिटा देंगे यीशु मसीह के नाम में। जो कोई भी कैसा बंधन है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, वो दूर जाएंगे। आमीन। फर्स्ट नंबर बात है कि एक चीज और भी आपको संजोग देना है। ये नहीं कि आप कह दो कि जी मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आप शराबें पिएं, आप नशे करें, आप गंदे गीत सुने, आप व्यभिचार करें, आप गाली दें, आप चुगली निंदा करें, और हम आपके लिए प्रार्थना करें। बाद में कोई जी पास्टर जी मैं चंगा नहीं हो रहा, पास्टर जी मेरी बेटी ठीक नहीं, मेरा बेटा नहीं ठीक हो, मेरा दर्द नहीं गया, तो आपका नहीं जाएगा। आपको क्या करना, आपको निर्णय लेना, पाप को छोड़ने का निर्णय लेना है। धीरे धीरे छोड़ो अपनी आदतों को। आप नशा करते तो छोड़ दो, गलत संगति तो छोड़ दो, ठट्ठा मखौल छोड़ दो। आप चाहते हो मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, अरे बच्चे, आप बच्चों की चिंगाई चाहते हो, पति की चिंगाई चाहते हो, पत्नी की चिंगाई चाहते हो, घर के अंदर ब्लेसिंग चाहते हो, आप अपने कारोबार में ब्लेसिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं सक्सेसफुल बंदा हूं, मैं मेरा घर बनाना चाहता हूं, तो आप थोड़ा सा अपने आप को
कंजूस कर लो किन चीज़ों से, पाप से कंजूस कर लो, कंजूसी करो, पाप से दूर रहो, पाप से नफरत करनी स्टार्टअप कर दो, पाप से नफरत करो, गंदगी से नफरत करो, ऐसी संगति से नफरत करो जो आपको पाप के अंदर लेके जा रही है, जो आपको बार बार पाप में लेके जाती है, जो बार बार आपको गलत मतलब संगति के अंदर लेके, ऐसी ऐसी चीज से घृणा करो। हालेलुया। जैसे आप घृणा करोगे खुदावंद आपको बरकत देंगे यीशु मसीह के नाम में। सो गॉड ब्लेस यू। चलो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, सब अपनी आंखें बंद कर लो, अपने हाथों को उठा लो। थैंक यू जीसस। अब्बा पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, तेरा सामर्थ्य स्पर्श इन्हें छुए और हील करे यीशु मसीह के नाम से। ले बाबा 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 शखा ले बाबा रे बे रे बे रे बे। कोई मुझे बहन देख रही उसके यहाँ से दर्द कर रहा है, ऐसे कुछ आंख पता नहीं ऐसे कुछ पेन कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ आंख वगैरह से फ्री यीशु मसीह के नाम से। राइट नो प्रभु तेरी सामर्थ छुए हील करे यीशु नाम से। जो प्रार्थना में जुड़े हैं बड़ी बरकत को, बड़ी आशीष को, बड़ी चिंगाई को देखें यीशु मसीह के सामर्थी पाकन में। तेरा आत्मा ने छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थी पाकन में। खुदावंद बरकत दो, आशीष दो यीशु के नाम से। सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट, जो भी जन अपना बीज, कोई अपना दान अपने हाथ में लिए या कोई अपना दान बोना चाहता है हमारे पास पर्सनली, तो वो अपने दान के लिए यदि आप पर्सनली हमसे अपना दान बोना चाहते हो, पर्सनली बात करके, तो आप पर्सनली अपनी बात करके हमसे अपना बीज बो सकते हो। हालेलुया। तो हम आपके लिए स्पेशल प्रे करेंगे आपके कारोबार के लिए, और खुदावंद आपको बरकत देंगे और आशीष देंगे। यदि आप कोई भी अपना बीज, अपना ऑफरिंग, देखो मैं इसलिए ये प्रीच करता हूँ क्योंकि देखो हमारा कोई पर्सनल धंधा नहीं है। मैं कह दूँ कि मेरा कोई पर्सनल धंधा है, हालांकि मुझे बहुत धंधे आते करने, लेकिन मैं प्रभु के काम करता हूँ। जब आप मैं बताना चाहता हूँ, आप मुझे 100 रुपये भी कोई देता है ना, तो मैं उसको भी परमेश्वर के कार्य के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यदि मुझे कोई 100 रुपये भी देता, कोई 200 रुपये देता, कोई 1000 देता, बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास, तो हम क्या करते हैं, प्रभु के काम करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास मुझे जाना होता है, बहुत सारे लोग दुखी, उनके पास मैं जाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ और मैं हेल्प भी करता हूँ बहुत सारे लोगों की। ऐसे नहीं कि मैं खुद ही खाता हूँ, देखो मेरी जरूरतें तो मैं पूरी करता हूँ। हालेलुया। आपको पता है, क्योंकि तो इसलिए आपने क्या करना, अपना बीज बोना नहीं भूलना है। आपने अपना टाइट बीज बोते रहना, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के पास जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग छुटकारे को पाते, बहुत सारे लोग नशे से आज़ाद होते, बहुत ऐसी मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, मेरे से पता नहीं कितनी गवाहियाँ तो मैं ले नहीं पा रहा, इतनी गवाहियाँ मेरे पास पड़ी हैं बहुत सारी। अभी पिछले दिनों में हमने प्रार्थना की कि लड़की चिट्टे का नशा करती, जो ड्रग्स लगाती थी, टीके लगाती, इंजेक्शन लगाती, वो फ्री हुई। बड़े लंबे टाइम से नशा कर रही, वो फ्री हुई। तो मैंने अभी जल्द कुछ दिन में आपके पास उसकी गवाही आ जाएगी। बहुत ऐसे सारे लोग, कोई सुसाइड करने वाला था, हमने प्रार्थना की, वो हीलिंग को पाया। कोई बड़े लंबे टाइम से शराब पी रहा था, उसने छुटकारे को, 20-20 साल से लोग शराबें पी रहे थे, हमने जब प्रार्थना की चंगे हुए। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, लंगड़े, मैंने आपको बहुत सारे ऐसे मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की, लोगों के हाथ खुले, लोगों को 15-15 साल से भाई साहब लोगों के ऐसे गुट मुड़े हुए थे, जब हमने प्रार्थना की वो लोगों के हाथ खुल गए और खून निकलना शुरू हो गया। ऐसे लोगों के ऐसी ऐसी गवाहियां पड़ी हैं मेरे पास, तो मेरे पास वक्त नहीं मिल रहा ऐसे लोगों के पास जाने का, ठीक है। लोगों को ब्लीडिंग की दिक्कत है, बहुत सारी मेरे पास गवाहियां जिनके पास बच्चे नहीं, वो प्रेग्नेंट अभी 4-4 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 5 महीने से, ऐसे, और कितने 20-20 साल से, 15-15 साल, 7-7 साल से, ऐसी ऐसी गवाहियां पड़ी है। सो खुदावंद आपके जीवन में ऐसी गवाही देगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद बरकत दे, आशीष दे। फिर से आप मेरे से बात कर सकते हो अपने बीज बोने के लिए। खुदावंद बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो कल मिलेंगे हम।